स्टूडेंट्स, तो अभी तक अपनों ने कन्फर्मर की थोड़ी बहुत जानकारी ली थी, जैसे कि गोश फॉर्म, एंटी फॉर्म, ठीक है। और जो मैंने उसको बताया था कि सबसे ज़्यादा एंटी फॉर्म होती है, फिर गोश फॉर्म होती है, फिर पार्शियल एक्लिप्स और फिर एक्लिप्स स्ट्रक्चर, उनका जो ऑर्डर था, ठीक है। तो अभी उन चीज़ों को अपने अप्लाई करेंगे किसमें, साइक्लो एल्केन्स में। साइक्लो एल्केन का मतलब एल्केन्स, ठीक है, जो साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट हो जनरली, ठीक है। अब देखो, जब अपने एल्केन्स पढ़ते हैं तो उसमें सिंगल बॉन्ड लेते हैं, ठीक है, टेट्राहेड्रल फॉर्म बनती है। अब टेट्राहेड्रल फॉर्म बनती है जब, तो उसमें क्या होता है, अपने पास 109 डिग्री का एक एंगल प्रेजेंट होता है। एक्चुअली 109.75 25 मिनट्स उनको बोला जाता है कंप्लीट बॉन्ड को, एंगल को, बट अभी अपने 109 पे ही रहते हैं। तो अब देखो, इनमें ना 3 टाइप के स्ट्रेन आते हैं। पहला एंगल स्ट्रेन, सेकंड टोर्शनल स्ट्रेन और तीसरा स्टेरिक स्ट्रेन, ठीक है। 3 टाइप के स्ट्रेन होते हैं। स्ट्रेन का मतलब थोड़ा सा उसमें डिफॉर्मेशन आ जाना, ठीक है, कि जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से उसकी डिफॉर्म हो जाना, ठीक है। तो उस चीज को अपने समझेंगे। अब देखो, एंगल स्ट्रेन का मतलब सीधा सा बात है कि डिफॉर्मेशन किस में हो रहा है, एंगल में हो रहा है। जो उसका एंगल है वो क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है, ठीक है, एंगल बिगड़ रहा है। तो इसका मतलब जो ओरिजिनल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल था आपका 109, तो जब साइक्लिक फॉर्म बनेगी तो या तो उससे ज्यादा एंगल बनेगा या उससे कम एंगल बनेगा। समझ में आया कि क्या होगा। अब देखो, जैसे कि आपने लिया साइक्लोप्रोपेन लिया, या फिर आपने लिया साइक्लोब्यूटेन लिया, आपने लिया साइक्लोपेंटेन और आपने ली साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। आपने फिर मोर देन 6 कार्बन वाली रिंग ले ली, हेप्टेन ले लिया, आपने ऑक्टेन ले लिया, ठीक है। आपने इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स ली। तो अब आपको पता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें कौन सी होती है, साइक्लोहेक्सेन वाली स्ट्रक्चर होती है मोस्ट स्टेबल। तो इन तीनों में और इनमें क्या है, अब आपको लगता होगा कि ये तो भाई ज्यादा है, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये होती है, बट इससे तो ये ज्यादा है ना, ठीक है। तो फिर ये स्टेबल क्यों नहीं, क्योंकि इसमें जो स्टेरिक एंगल स्ट्रेन तो आया ना। एंगल स्ट्रेन का ये मतलब नहीं है कि आपका एंगल कम ही हो, आपका ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। नियर बाय हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 109 के थोड़े आसपास हो तो जैसे कि साइक्लोहेक्सेन में होता है, बट इनमें ऐसा नहीं होता, उनके अंदर भी डिफॉर्मेशन होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एंगल स्ट्रेन इज द स्ट्रेन induced in a molecule when the bond angle are different from ideal tetrahedral bond angle 109 डिग्री, ठीक है। कि ये कब होता है, एंगल स्ट्रेन कब आता है, जब आपका टेट्राहेड्रल जो बॉन्ड एंगल है उससे इंड्यूस हो जाए कौन सा, मतलब जो नया बॉन्ड एंगल है वो उससे थोड़ा डिफरेंट आए, चाहे वो कम आए चाहे ज्यादा आए, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड इसमें आता है टोर्शनल स्ट्रेन। टोर्शनल स्ट्रेन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ठीक है, उसके बिहाफ पे ये होता है कि टोर्शनल स्ट्रेन कब आता है, it is caused by repulsion between the bonding electron of one substituent and the bonding electron of nearby substituent। मतलब देखो, इसका एग्जांपल क्या समझते हैं, मैंने लिया कार्बन कार्बन लिया और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिया, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे आएगा, क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन सब्स्टिट्यूएंट एंड द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ नियर बाय, यानी कि इससे पास वाला तो यही हुआ, ठीक है। जब इन दोनों के बीच में जब कोई रिपल्शन लगेगा ना, और उसकी वजह से ये क्या होंगे, थोड़े से टिल्ट हो जाएंगे, थोड़े से टिल्ट हो जाएंगे, या फिर कुछ ना कुछ इसमें डिफॉर्मेशन आएगा, तो वो आएगा, उसको क्या बोलते हैं, टोर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं। तीसरा इसमें आता है स्टेरिक स्ट्रेन। कौन सा, स्टेरिक स्ट्रेन। तीसरा इसमें आता है स्टेरिक स्ट्रेन, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, caused by atom or group of atom approaching each other too closely, caused, ठीक है। ये होता है आपका स्टेरिक स्ट्रेन। अब अपने साइक्लोहेक्सेन में जो कुछ भी पढ़ेंगे, इन तीनों स्ट्रेन का मैं बार बार नाम लूंगी,
ठीक है। इन तीनों स्ट्रेन का बार बार नाम लूंगी तो आपके माइंड में आना चाहिए कि जब मैं टॉर्शनल स्ट्रेन बोल रही हूँ तो मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रही हूँ। अगर मैं स्टेरिक स्ट्रेन बोल रही हूँ तो बहुत बड़े बड़े एटम या ग्रुप्स की बात कर रही हूँ कि वो एक दूसरे के पास पास है। अगर बड़ा ग्रुप आया तो उसको जगह ज़्यादा चाहिएगी, ठीक है, तो वो दूसरे को रिपेल करेगा। तीसरा, मैंने अगर एंगल स्ट्रेन बोला तो मैं एंगल की बात करूँ कि उसके एंगल में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है। तो अब अपने सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन से स्टार्ट करेंगे। साइक्लोहेक्सेन की फ्लिपिंग क्या होती है, जैसे अपने पीछे पढ़ा था कन्फर्मेशन में कि उसमें क्या होता है, फ्लिपिंग होती है। उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होता, जस्ट उसकी पोजीशन चेंज होती है। मतलब अब देखो, आप हो, आप अपने घर पे भी वैसे ही हो। ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं बाहर आ गए या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आपकी बॉडी बॉडी चेंज हो जाएगी या फिर कुछ भी चेंज नहीं होगा, या फिर आपके हाथ टेढ़े हो जाएंगे, नाक टेढ़ी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी स्ट्रक्चर, आपकी फॉर्मेलिटी सब कुछ सेम रहेगा। चेंज उसमें क्या आएगा, आपका जो बिहेवियर है, ठीक है, आप जाते हो, ठीक है, तो घर पे आपका क्या थोड़ा बिहेवियर अलग रहता है, वहीं आप अगर बाहर आते हो तो आपका बिहेवियर अलग रहता है। आपके अंदर कोई चेंज नहीं आता, आपके जो आपका फॉर्मेट है, मतलब आप जिस आपके हाथ कैसे हैं, आपके आंख कैसे, आपकी नाक कैसी है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। आपके सिर्फ नेचर में, आपके बिहेवियर में, आपकी बैठने के तरीके में, आपके बोलने के तरीके में चेंज आता है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, इसकी अपने जनरल फॉर्म क्या बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे इस तरह से रहती है, ठीक है, बट इस फॉर्म में क्या है, अभी भी इसमें स्ट्रेन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, स्ट्रेन प्रेजेंट है। तो उस स्ट्रेन को मेंटेन करने के लिए ये क्या करती है, दो फॉर्म में प्रेजेंट होती है। एक तो होती है इसकी चेयर फॉर्म, जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है इसकी। सेकंड इसकी होती है बोट फॉर्म। बोट, कश्ती, सबने छोटे बचपन में कागज की बना के की होगी, ठीक है, सेम वही वाली स्ट्रक्चर इसमें होती है इसकी। तो ये थोड़ी लेस स्टेबल होती है, ठीक है। अब इसकी चेयर फॉर्म कैसे बनाए, ठीक है, और बोट फॉर्म कैसे बनाए। चेयर फॉर्म इसकी होती है कुछ इस तरह से, ठीक है, और बोट फॉर्म होती है इसकी कुछ इस तरह से, ठीक है। ये होगी इसकी चेयर, ये होगी बोट। कुछ इस तरह से आपने बचपन में कागज की किश्ती भी बनाई होगी, ठीक है। ये एक टाइप की चेयर फॉर्म है। अगर आप मान लो आप कोई चेयर को एक साइड फ्रंट से देखते हो तो ये उसका चेयर का बैक हो गया, ये बीच में जहाँ पे वो सीट होगी बैठने वाली, और ये उसके पैर हो गई। या फिर पहले के ज़माने में वो, या फिर कोई हॉरर मूवीज़ में देखा होगा आपने, हॉरर मूवीज़ है वो वाली ऐसे फ्लिप वाली चेयर चेयर होती है, एक फ्लिपिंग वाली, वो ऐसे चलती रहती है। अभी पता चला कि भूत का सीन होने वाला है तो वो ऑटोमेटिक क्या करती है, मूवमेंट करती रहती है। तो ये कुछ उस टाइप की स्ट्रक्चर है, आज के जैसे नहीं है कि ये चार पैर वाली है, ठीक है, तो थोड़ा उस तरह से होती है ये वाली। अब देखो कि ये तो आपने स्ट्रक्चर्स तो देख ली, बट इसके कन्फर्मर कैसे बनाए। अपने को कन्फर्मर ही तो बनाने हैं, अपने को तो इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन वाली स्ट्रक्चर बनानी है ना। तो अब उसको कैसे बनाते हैं, देखो सबसे पहले मैं चेयर फॉर्म की बनाऊंगी, फिर मैं बोट फॉर्म की बनाऊंगी। आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है, इसकी विजिबिलिटी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं समझ में है ना, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि बॉन्डिंग कैसे हो रही है और कैसे नहीं हो रही है। देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और ये जुड़ा है एक सिंगल कार्बन से, ठीक है। अब यहाँ पे इसके हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे इसके कुछ इस तरह से हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन है, ठीक है। ये आपकी होगी कौन सी, चेयर फॉर्म। अब आपको क्या करना है, दोनों के दोनों ये मिडिल वाले हैं, कौन से, ये कार्बन, जो बीच वाले कार्बन है ना, इनको उठाना है, चारों को, ठीक है। इन चारों को उठाया। अब इनसे क्या करना है, मान लो ये वाले दो कार्बन है, ठीक है, इन दोनों कार्बन की मैं ऐसे फोटो बना रही हूँ कुछ। मैंने ये दो कार्बन ऐसे बनाए,
इन दोनों कार्बन को मैंने इनके सामने ऐसे बना दिया। अब इसमें क्या करना है, जो पहले, अब देखो ये वाली कार्बन है, इसके साथ एक CH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसके साथ एक CH2 जुड़ा हुआ है और इसके साथ भी एक CH2 जुड़ा हुआ है ना। बट अब इसमें देखो, आप देखोगे कैसे इसको, ऐसे जब यहां से देखोगे सामने से, तो ये क्या होंगे, आगे वाले कार्बन है, तो आगे वाले कार्बन का CH2 नीचे आ रहा है, या फिर आप उधर से भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे आंखें लगा के यहाँ से देखना शुरू किया तो आपको क्या दिखा, ये दो कार्बन है, ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, इनका ये आगे वाला इस तरह से जुड़ा हुआ है दोनों कार्बन का, और ये जो पीछे वाले कार्बन है इनका CH2 ऐसे जुड़ा हुआ है। ये समझ रहे थे कि ये आगे वाले कार्बन और पीछे वाले कार्बन है, ठीक है। तो अब आप देखो, आपने यहाँ पे आंखें लगाई और यहाँ से आप इसको देख रहे हो, तो ये दोनों आगे वाले कार्बन है और ये दोनों पीछे वाले कार्बन है। अब देखो पीछे वाले कार्बन का CH2 नीचे की तरफ है, तो आप ये पीछे वाले कार्बन को लिया और इनका CH2 ऐसे बना दिया, आगे वाले कार्बन का CH2 जो बीच में बाइंड हुआ है उन्होंने आपने ऐसे बना दिया, ठीक है। और जो बच गए, क्या बच गए अपने पास, हाइड्रोजन बच गए, उनको ऐसे लगा दो सभी को। ये क्या बन गया आपका, न्यूमैन प्रोजेक्शन बन गया, किसका, चेयर कन्फर्मर का, चेयर फॉर्म का। चेयर फॉर्म बोलो या फिर चेयर कन्फर्मर बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो अब इसकी अपनी रिंग फ्लिपिंग देखते हैं कि रिंग फ्लिपिंग कैसे होगी। अच्छा, मैं जो भी ये स्ट्रक्चर बना रही हूँ, जो भी कुछ कर रही हूँ, आप बीच में इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, वरना अगर आप इसको रिवाइज करोगे तो आपको ही आसानी होगी, ठीक है। अगर एक बार ये दिमाग में आ गया तो अच्छी बात, अगर नहीं हुआ, स्किप हो गया, तो फिर आपको समझने में बहुत हार्ड हो जाएगा। चलो अब देखते हैं रिंग फ्लिपिंग। देखो एक चीज ध्यान रखना कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें एक्सियल कौन सा है और इक्वेटोरियल कौन सा है। तो मैं एक छोटी सी ट्रिक है वो बता देती हूँ कि जिसका कोना नीचे की तरफ है उसका एक्सियल नीचे होगा, जिसका कोना ऊपर की तरफ है उसका एक्सियल ऊपर होगा। तो अब देखो ये कोना नीचे की तरफ है, ये एक्सियल, ये ऊपर की तरफ है, ये एक्सियल, ये ऊपर की तरफ है, ये एक्सियल और ये एक्सियल। यानी कि इसमें 1 2 3, 3 तो क्या है, एक्सियल ऊपर की तरफ वाले हैं, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन वाले एक्सियल है, और 3 क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले। अब देखो ये क्या है, इसका इक्विटोरियल, ये इसका इक्विटोरियल है, ये नीचे की तरफ एक्सियल है तो इसका इक्विटोरियल कुछ ऐसे होगा और इसका इक्विटोरियल कुछ ऐसे होगा। यहाँ पे इक्विटोरियल और यहाँ पे ये इक्विटोरियल, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रक्चर तो आनी चाहिए कि इनमें कौन सा एक्सियल है और कौन सा इक्विटोरियल है। अब अपने को करना क्या है, इसकी फ्लिपिंग करवानी है। फ्लिपिंग का मतलब इसको जस्ट उल्टा करना है। तो यानी कि जब उल्टा करोगे तो इसको नीचे कर दो, इसको ऊपर, इसको ऊपर, ठीक है, इसको नीचे और इसको ऊपर। कुछ इस तरह से इसका होगा कि आप जो ऊपर वाले कोने उनको नीचे कर रहे हो, जो नीचे वाले कोने उनको ऊपर की तरफ कर रहे हो। और जब कुछ इस ये बनेगा तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हुआ क्या, जब फ्लिपिंग हुई तो चेंज क्या हुआ, ये इसका एक्सियल था ना, एक्सियल डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, ये क्या हुआ, एक्सियल अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। अब देखो, और जो इसका इक्विटोरियल था अपवर्ड डायरेक्शन में था, इसका इक्विटोरियल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। तो इसको अपने अल्टीमेटली ऐसा कह सकते हैं कि जब रिंग फ्लिपिंग होती है तो इक्विटोरियल एक्सियल में चेंज होता है और एक्सियल इक्विटोरियल में चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख दो, एक्सियल 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 एक्सियल, ये एक्सियल, इसका इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल, ठीक है, इसका इक्विटोरियल इधर, इसका इक्विटोरियल, ये हो गया ना सभी का। तो ये आपके पास क्या होगी, फ्लिपिंग ऑफ रिंग, ठीक है, रिंग फ्लिपिंग हो गई। अब आपका एक होमवर्क है, ठीक है,
आपको क्या करना है, जो इसका बोट कन्फर्मर होता है उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन मेरे को करके बताना है, ठीक है। या फिर मैं खुद ही बता देती हूँ आपको, ठीक है। और जो बच्चे अभी ग्रुप में हैं, ठीक है, जो एमएससी के ग्रुप में है, जो मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं ये होमवर्क दे रही हूँ। आप अपनी अटेंडेंस ग्रुप में भी मार्क करेंगे, ठीक है। आप ग्रुप में मार्क करोगे अटेंडेंस अपनी अपनी। अब इसका क्या है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखो इसमें आप करो क्या, ये वाले जो कार्बन है, ठीक है, ये वाले कार्बन एटम है, आप इनको लो। ये मैंने 4 कार्बन बनाए, 6 कार्बन है, ठीक है। अब इन चारों कार्बन को मेरे को लेना है, तो कैसे करेंगे अब इसको। अब देखो ये क्या है, अंदर की तरफ है, अगर अपने बाहर से इधर इस साइड से देख रहे हैं तो ये अंदर की तरफ है, तो इसके दोनों हाइड्रोजन क्या जाएंगे, बिलो द प्लेन जाएंगे। इसके दोनों के दोनों हाइड्रोजन क्या आएंगे, अबव द प्लेन आएंगे। और ये इन द प्लेन होंगे, ठीक है। अब इसके मेरे को बनाना है न्यूमैन। वही सेम मैंने ये 4 कार्बन तो ले लिए साथ में, ठीक है, 4 कार्बन ले लिए। अब देखो इसका हुआ क्या कि ये वाला कार्बन पीछे की तरफ वाले हैं, ठीक है, और ये आगे की तरफ वाले। अब इन दोनों का एक कार्ब ऐसे है, ठीक है, एक साइड जुड़े हुए। अभी बताया था, अभी तक मैंने बता दिया था क्या, कि देखो ये और ये कार्बन है ना, ये दोनों आगे पीछे वाले हैं, ठीक है, ये आगे पीछे वाले। अब इसमें क्या है, ये दोनों आगे के हैं, ये दोनों पीछे के हैं, है ना। तो पीछे वाले कार्बन, या फिर इसको आप ऐसे देख सकते हो, इस एंगल से, आप इस एंगल से देख रहे हो ना, मान लो, ठीक है। तो आपको ये दोनों आगे वाले हैं और ये दोनों पीछे वाले हैं। आगे वाले हैं और पीछे वाले, ये दोनों सेम साइड में जुड़े हुए हैं, तो आप इस तरह से जोड़ सकते हो कि आगे वाले कार्बन का आगे CH2 जोड़ दिया और पीछे वाले का पीछे साइड जोड़ दिया। तो अब देखो ये एक्लिप्स स्ट्रक्चर बनी, एक्लिप्स बनी ना। तो अब आपको ये ध्यान देना चाहिए कि चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे स्टैगर्ड फॉर्म बनती है और यहाँ पे एक्लिप्स फॉर्म बनती है, किसमें, बोट में। और आपने भी पहले भी पढ़ा, ठीक है, क्या पढ़ा कि स्टैगर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि उसमें ना ही तो कोई टॉर्शनल स्ट्रेन होता है, ना ही उसमें स्टेरिक स्ट्रेन होता है, इसीलिए वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है। ओके, अच्छा, तो ये तो होगी इसकी बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म की न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है, कन्फर्मर इनके। अब आपको एक काम करना होगा, कि काम आपका क्या है कि इसमें अभी मैंने पहले बताया था आपको 1 2 1 3 1 4 जो डाई सब्सटीट्यूटेड होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं इसमें, डाई सब्सटीट्यूशन होता है। यानी जो मैंने अभी एक्सियल और इक्विटोरियल का बताया था, तो उसमें 1 2 1 3 और 1 4 पोजीशन पर सब्सटीट्यूशन होता है। उसमें होता क्या है, इसमें या तो एक्सियल एक्सियल पे होगा, या एक्सियल इक्विटोरियल पे होगा, ठीक है, या फिर इक्विटोरियल इक्विटोरियल पे, या फिर इक्विटोरियल एक्सियल पे। यानी कि ये 1 2 1 2 1 2 1 2, ये इनकी पोजीशन होगी, और ये सेम टू सेम इनमें करने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इनका डिस्क्रिप्शन दूंगी, बट उससे पहले आपको क्या करना है, सेल्फ अपने नोटबुक पे इनकी स्ट्रक्चर्स बनाकर देखनी है। क्या करना है, बना के देखनी है। अगर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। अगर नहीं बन रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि मैम नहीं हो रहा, या फिर इन तीनों में से कौन सा नहीं हो रहा, या फिर कौन सा हो रहा है, ठीक है, वो आप बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको बहुत डेफिनेटली इसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से दूंगी। सो थैंक यू फॉर द टुडे।